हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारी इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ज्ञान बिंदु सर के द्वारा ये स्पेशल जनरल स्टडीज का टेस्ट चलाया जा रहा है, जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, खास करके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बीपीएससी पीटी में। ठीक है, तो चलिए आप लोग जो है इस टेस्ट सीरीज को फ्री में मज़ा लीजिए। और प्रतिदिन यह सेट जो हम कराते हैं बिल्कुल फ्री में, और आपको पीडीएफ भी हम प्रदान करते हैं। आप उस पीडीएफ से अपने स्कोर को जांच सकते हैं कि हाँ मैंने कितना नंबर लाया, और मैंने वीडियो में उसका आंसर भी बता देता हूँ, तो वहाँ से आप जो है सही गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो टेस्ट सीरीज है 25 तारीख वाला है। ठीक है, और आज 25 तारीख ही है। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 10 है। ओके, तो आप लोग भरपूर प्यार दीजिए ताकि हम आपके लिए जो है बहुत सारा कंटेंट जो है लेकर के आए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। काफ़ी मस्त मस्त क्वेश्चन जो है आपका इसमें रहने वाला है। कह रहा है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन है। समलैंगिक मतलब पुरुष पुरुष से शादी कर सकता है, महिला महिला से शादी कर सकता है। तो ये बन गया आपको थाईलैंड। कौन बन गया है? थाईलैंड। ठीक है, तो समलैंगिकता विवाह को मान्यता देने वाला थाईलैंड। कह रहा प्रोब 3 मिशन को इसरो किस प्रकार के रॉकेट से लॉन्च कर रहा है। इसरो क्या है? तो हमारी जो है स्पेस एजेंसी है। ठीक है, भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। इसकी स्थापना जो है 1969 में हुआ था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो करा कि प्रोब 3 मिशन को जो इसरो किस प्रकार के रॉकेट से लॉन्च कर रहा है, तो ये लॉन्च कर रहा है आपको PSLV C-59 से। PSLV C-59 से। अगला प्रश्न है, करा कि 3 नंबर 76वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में किस फिल्म ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं। तो 76वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह हुआ है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पुरस्कार जीता है वो कौन सा मूवी ने, तो ये जीता है सबसे ज़्यादा आपको रॉकी और रानी, है ना। कौन जीता है? तो रॉकी एंड रानी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, करा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस। ठीक है, बात करते हैं, करा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2024 किस संस्था के द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो ये किया गया है UNDESA, है ना, UNDESA के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन बने हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन की अगर हम बात करते हैं तो CS सेठी है। कौन है? CS सेठी। ठीक है, तो भारतीय स्टेट बैंक SBI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? CS सेठी। अगला प्रश्न है, करें यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो उर्सुला बॉन, है ना। उर्सुला बॉन जो है यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के बने हैं, उर्सुला बॉन। अगला प्रश्न है, करा कि हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज की ओलंपिक समिति का सर्वोच्च सम्मान ओलंपिक ऑर्डर प्रदान किया गया। तो 7 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो अभिनव बिंद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिनव बिंद्रा। ठीक है, तो हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज की ओलंपिक समिति का सर्वोच्च सम्मान ओलंपिक ऑर्डर प्रदान किया गया है। तो अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो हाल ही में जारी सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये फ्रांस। ठीक है, सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? फ्रांस में। अगला प्रश्न है, करा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने किस राज्य में मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की घोषणा किया है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने किस राज्य में मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की घोषणा किया है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया है। तो विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन जो है ये कहाँ किया गया है?
तो ये नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, करा किस राज्य सरकार द्वारा परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है? तो किस राज्य सरकार द्वारा परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये रखा गया है आपको अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा? तो किस सिटी का नाम जो है मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की जो है प्रस्ताव है? तो ये है आपको बेंगलुरु, है ना, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 के दौरान विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो मार्च 2025 के दौरान विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का जो आयोजन है वो आपको कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपको मुंबई में। कहाँ किया गया? मुंबई में। कह रहा संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर भारत तथा किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? तो संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर भारत तथा किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको किर्गिस्तान, है ना, किर्गिस्तान। तो संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर, खंजर किसके किसके बीच में? भारत और किर्गिस्तान। खंजर किसके किसके बीच में? तो खंजर और भारत और किर्गिस्तान। करा अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की संस्थापक कौन है? तो अलीगढ़ मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना करता है वो आपको सैयद अहमद खान है ना, सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है, खासी विद्रोह कौन नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? खासी विद्रोह, है ना, खासी विद्रोह का की अगर हम बात करते हैं तो इसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने। किसने किया था? तीरथ सिंह ने। करा संगम संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संगम संघ या सहकारी समिति बनाने का जो अधिकार है वह किस में है? तो ये आपको जो है आपका अनुच्छेद 19 के 1 के गा में है, 19 के 1 के गा में। तो संगम हो गया, संघ हो गया या सहकारी समिति बनाने का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता जो है 6 प्रकार के है ना, तो उसमें जो संघ या सहकारी समिति बनाने का जो अधिकार है वह अनुच्छेद कितना में है? 19 के 1 के गा में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शुष्क बर्फ कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला प्रश्न, अगला है 20 नंबर। कह रहा है कि किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादन किया? तो निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो कौन सा ऐसा मुकदमा था, है ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केशवानंद बनाम केरल राज, केशवानंद बनाम केरल राज। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपात उपबंध की अगर हम बात करते हैं तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारत में विधि का शासन किस देश की देन है? तो विधि का जो शासन है वह किस देश से लिया गया है या किस देश की देन है? तो इंग्लैंड के, है ना, विधि का शासन इंग्लैंड के संविधान से। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है, तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो इसको जो किया गया था आपको यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौशल विकास योजना बढ़ाती है, तो कौशल विकास योजना जो बढ़ाती है वो क्या बढ़ाती है? तो मानव पूंजी। खैर 2011 की जनगणना के अनुसार, प्रतिवेदन के अनुसार 2001 से 11 के बीच भारत का जनसंख्या में वृद्धि कितना हुआ? तो 1 से 11 के बीच में जो वृद्धि हुआ है वह वृद्धि प्रतिशत कितनी है? तो 17.7%, 17.7%। ठीक है, तो ये भारत की जनसंख्या की वृद्धि की बात कर रहा है कि 2001 से 11 के बीच में जो 10 वर्षों में जनगणना हुई उसमें वृद्धि कितनी हुई? तो 17.7%। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार में आते हैं। किस समिति ने सर्वप्रथम भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किया था? तो
तो किस समिति के द्वारा जो है त्रिस्तरीय, तो त्रिस्तरीय आपको पता है कि बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा लाया गया था। द्विस्तरीय पूछेगा तो अशोक मेहता समिति हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय कब लाया था? 57 में। अशोक मेहता द्विस्तरीय कब लाया था? 1977 में। ठीक है। भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है, तो भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में जो सर्वोच्च संस्था है वह कौन सा है? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है। निम्न में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया? तो जोतों की हदबंदी, मध्यस्थता की समाप्ति, भूधृति सुधार, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है। पित्ताशय में उपस्थित पाषाण पत्थरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो पित्ताशय में जो उपस्थित पाषाण पत्थरी होता है वह किसका पाचन को प्रभावित करता है? पत्थरी है ना, कहता पत्थरी का ऑपरेशन कराना है तो पत्थरी जो है किसका पाचन को प्रभावित करता है? तो ये करता है आपको वसा को, है ना, वसा को प्रभावित करता है। कर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था वो आपको 1972 में। अगला क्वेश्चन है, कर भारतीय जंगली गधा इक्वस एसिनस पाया जाता है? तो भारतीय जंगली गधा इक्वस एसिनस जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको कच्छ का रण में, है ना। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में पड़ता है और कच्छ एक जिला है, बहुत बड़का जिला है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है कच्छ, है ना। और भारतीय जंगली गधा इक्विस इसनस कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ का रण में। कर उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो सबसे ज़्यादा जो होती है तमिलनाडु में। ठीक है। उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण जो है तमिलनाडु में क्या होती है? वर्षा होती है, उत्तरी पूर्वी। अगला है, खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? तो ये किया गया था आपको दूसरी, है ना, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे होते हैं? तो घरेलू बिजली के जो तार होते हैं वह किस क्रम में होते हैं? तो समानांतर क्रम में किस क्रम में होते हैं? समानांतर क्रम में। ठीक है। कर पारितंत्र के दो मूल घटक हैं, है ना। क्या पूछ रहा है कि पारितंत्र के दो मूल घटक जो हैं वह क्या क्या है? तो ये दो मूल घटक जो हैं आपको जीवीय और अजीवीय है। ठीक है। पारितंत्र के दो मूल घटक जीवीय और अजीवीय है। अगला क्वेश्चन है, 57 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 1857 में जो है किसने इलाहाबाद को आपातकालीन राजधानी के रूप में बनाया था? तो ये बनाया था आपको लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, है ना, क्योंकि उसी का शासन था 1837 में। अगला क्वेश्चन है, लवणीय जल में उगने वाले पौधा क्या कहलाता है? लवण, जहाँ पर नमक ज़्यादा होता है मिट्टी में वहाँ पर जो पौधा उगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो हेलोफाइट्सा, हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स, हेलो नहीं हेलो। ठीक है। कर प्रत्यवर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है, मतलब एसी को डीसी में रेक्टिफायर से, है ना, रेक्टिफायर को एसी को डीसी में किस में बदलते हैं? तो आपको रेक्टिफायर से। 39 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मनोरा किला किस राज्य में स्थित है? मनोरा किला, तो मनोरा किला की अगर हम बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। कर विशेष आहरण अधिकार में कुल कितनी मुद्राएं शामिल हैं? एसडीआर में। ठीक है। तो विशेष आहरण अधिकार जिसको एसडीआर कहते हैं, कुल कितनी मुद्राएं शामिल हैं? तो कुल जो है 5 गो मुद्रा है। टोटल कितना मुद्रा है? 5 गो। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, साख पत्र जिसे क्रेडिट कार्ड भी कहा जाता है ना, साख पत्र कहिए या क्रेडिट कार्ड कहिए, जो कि हमेशा प्रदान किया जाता है निर्यातकर्ता द्वारा, आयातकर्ता द्वारा, जहाजी कंपनी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आयातकर्ता द्वारा। ठीक है। साख पत्र क्रेडिट कार्ड जो है आयातकर्ता के द्वारा है।
प्राकृतिक में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला यौगिक है? तो प्राकृतिक में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला यौगिक है? ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में पूछ रहा है। तो सर्वाधिक मात्रा में जो यौगिक पाए जाने वाला है वो आपसे कौन है? तो सेलुलोज है। ठीक है, कौन है? सेलुलोज है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की बात करते हैं 45 नंबर का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 15 मई को, 15 मई को। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, बृहत ज्वार आता है कब? है ना, बृहत ज्वार जो है कब आता है? तो बृहत ज्वार की बात करते हैं तो जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में है ना। ज्वार भाटा पूछ रहा है कि ज्वार भाटा जो आता है कब आता है? तो जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। गलत युग्म की पहचान कीजिए। ठीक है, जजिया कर का उन्मूलन 1564 ईस्वी में हुआ था, तो नहीं। ठीक है, ये गलत न छाटना है, तो ये जो है आपका सत्य है। ठीक है, मजहर की घोषणा 1579 में हुआ था, बिल्कुल सही है। दहसाला सिस्टम 1585 में, यही तो सही है। ठीक है, क्योंकि ये कथन गलत है, दहसाला सिस्टम 85 में नहीं हुआ था। इबादत खाना की स्थापना 1575 में हुआ था। ठीक है, कह रहा विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको एसीजेड कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, नीति की घोषणा कब की गई थी? तो एसीजेड नीति की घोषणा की अगर हम बात करते हैं तो ये अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2000 में किया गया था। निर्यात का क्या अर्थ होता है? तो अदृश्य निर्यात की अगर हम बात करते हैं तो सेवाओं का निर्यात। अदृश्य निर्यात मतलब सेवाओं का निर्यात। ठीक है, अगला प्रश्न, कह रहा कि लाल किला मुकदमा में कौन कौन से सैनिक शामिल थे? तो लाल किला मुकदमा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको शामिल थे, आपको एक तो थे आपको शाहनवाज, है ना, जनरल शाहनवाज था, जनरल जीएस ढिल्लो था, जनरल प्रेम शाहगल था। ठीक है, मोहन सिंह नहीं थे। तो 2, 3 और 4 हो जाएगा, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे है? तो किसान संगठन से। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है किसान संगठन का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के नाम से अलग राज्य बनाने की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? तो पाकिस्तान के नाम अलग राज्य बनाने की जो प्रस्ताव रखा गया था वो आपको 1940 में, है ना, 1940 में क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव आया था। ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से जो है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के नाम से अलग राज्य बनाने की मांग करने के लिए प्रस्ताव पेश किया था, जिसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया था, इसका मुख्य कारण क्या था? तो 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया, तो इसका जो कारण था आपको क्या था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीयों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल करना, है ना, ये 1940 में, इसीलिए जो है मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया था कि बिना अनुमति के जो है भारतीय सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की तरफ से जो है ढकेलना, है ना, तो ये था। और 1939 में ही जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कारण 1935 के भारत सरकार अधीन कानून को, कारण 1935 के भारत सरकार कानून की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। तो 1935 के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो 54 की अगर हम बात करते हैं 54 का, तो कह रहा है कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुआ है 1935 के अधिनियम के तहत। ब्रिटिश भारत की 50% जनता को मताधिकार प्रदान किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की समाप्ति हुई, है ना। तो इसका राइट आंसर देखते हैं 54 का क्या हो जाएगा? तो केवल और केवल जो इसका एक हो जाएगा। ठीक है, केवल और केवल क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न, करा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान नागरिक अवज्ञा आंदोलन, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया और पूरे कांग्रेस संगठन को गांधी जी की आज्ञा के अधीन कर दिया गया? ठीक है, तो ये था आपको लाहौर अधिवेशन। कौन था? लाहौर अधिवेशन। 56 नंबर देखते हैं, करा गांधी जी द्वारा 1920 में आरंभ किए गए असहयोग आंदोलन को वापस लेने का प्रमुख कारण था। ठीक है, तो प्रमुख जो कारण था आपका
वो क्या था, चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण। करा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। सैन्य विभाग, तो सैन्य विभाग हो गया, विधि विभाग हो गया, पत्राचार विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया। ये सब जो कहलाता था आपको मध्यकालीन में, वो क्या कहलाता था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो सी है, ठीक है। तो सैन्य विभाग को जो है दीवान ए अमीर ए कोही, है ना, अमीर ए कोही। विधि विभाग को जो है अमीर ए रिसाल रिसाल कहते थे। पत्राचार विभाग की बात करते हैं तो दीवान ए इंसा हो जाएगा, ठीक है। कृषि विभाग को दीवान ए, नहीं गलत है ये, फिर से मिलाते हैं, ठीक है। देखिए पत्राचार विभाग दीवान ए इंसा हो जाएगा, कृषि विभाग जो हो जाएगा दीवाने कोही हो जाएगा, ठीक है। विधि विभाग की बात करते हैं तो दीवाने रिसालत, और सैन्य विभाग जो होगा दीवाने अर्ज। तो क्या हो जाएगा आपको, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 4 और 3 हो जाएगा, 2 1 4 3, यानी कि डी सी नंबर इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किस किस के बीच में हुई थी। तो पुरंदर की जो संधि हुआ था वह किसके किसके बीच में हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयसिंह और शिवाजी के बीच में। निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा था। तो किस शासक ने अनूठा ब्राह्मण कहा था अपने आप को, गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है। अगला प्रश्न है, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है। तो रेशम बुनकरों का जो अभिलेख है वह किस में मिलता है, तो ये मिलता है आपको जाकर के किस में मिलता है, तो मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख में, ठीक है। अगला प्रश्न है, अलबरूनी, अलबरूनी की बात करते हैं तो ये आया था आपको 11वीं शताब्दी में, है ना, अलबरूनी। इब्न बतूता जो आया था आपको 14वीं सदी में, ठीक है, नहीं 13वीं सदी में, 13वीं सदी में। और वर्नियर जो है ये 12वीं सदी में आया था, मिला लीजिएगा। कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। देखिए सही नहीं पूछ रहा है, तो 61 का जो डी है 1 2 3, यानी कि जो है तीनों के तीनों क्या ऐसा ही नहीं है, क्योंकि दोनों देखिए 12वीं सदी बोल रहा है, इब्न बतूता 13वीं बोल रहा है, जो कि ये सब क्या है, गलत है, सब गलत है, सब गलत है, तो तीनों के तीनों गलत है। 1857 के प्रमुख विद्रोही शाहमल उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो 1857 के प्रमुख विद्रोही शाहमल उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये थे आपको बड़ौत से, किससे थे, बड़ौत से। अगला प्रश्न है, कालीघाट चित्रकला का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था। कालीघाट चित्रकला का जो संबंध है वो आपको कलकत्ता से है, कैसे है, कलकत्ता से। कालीघाट चित्रकला का संबंध किस क्षेत्र से है, कलकत्ता से। भूमि प्रबंधन समिति की जिम्मेवारी क्या है, भूमि प्रबंधन समिति की जिम्मेवारी जो है वह क्या है, तो ये है आपको उपयुक्त में से सभी, भूमि का बंदोबस्त और प्रबंधन, वनों और वृक्षों का प्रबंधन, मुकदमे और कार्यवाही का संचालन और मुकदमा चलाना, ठीक है। करा ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। ग्राम पंचायत के संदर्भ में, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के संदर्भ में अगर देखा जाए कि सही उत्तर इसका कौन सा है, तो सही उत्तर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपको ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, ठीक है। ग्राम पंचायत के सदस्य वार्ड पंच होता है, तो 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2। करा कन्या विद्या धन योजना का नाम बदलकर अब क्या किया गया है। तो कन्या विद्या धन योजना का नाम बदलकर जो है अब क्या किया गया है, तो ये किया गया आपको कस्तूरबा गांधी कन्या विद्या धन, ठीक है। करा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी आपको, तो अप्रैल 1999 में अप्रैल 1999 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं आपको 68 का बी सुमेलित नहीं है, ओइसियो हिंदुसिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सागर नितल पर शांत जल में जमा किए जाने वाले पंख का प्रकार नहीं है, तो ये नहीं है आपका पीला पंख। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि ध्रुव की संकल्पना 1949 ईस्वी में किसके द्वारा पारित की गई थी।
तो ये पारित की गई थी पेराउकस, है ना, पेराउकस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? तो प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है, वो कौन नहीं है? प्रगामी तरंग सिद्धांत, प्रगामी तरंग सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन वनस्पति समूह वन जीवों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन वनस्पति समूह वन जीवों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो ये नहीं किया जाता है आपको उष्णकटिबंधीय सवाना, उष्णकटिबंधीय सवाना। ठीक है, कर स्थल रूप संरचना प्रक्रम अवस्था का परिणाम है, यह कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन जो है आपको डेविस से, किससे संबंधित है? डेविस से। कर निम्नलिखित में से कौन प्रवाल भित्तियों का वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रवाल भित्ति का वर्ग नहीं है? तो ये नहीं है आपका महासागरीय द्रोणी, महासागरीय द्रोणी, महासागरीय द्रोणी। कर महासागरीय नितल के 4 उच्चावच स्वरूपों में किसका विस्तार सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जो विचार है आपका गहन सागरीय मैदान, गहन सागरीय मैदान। ठीक है, कर निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना, टेहरी बांध उत्तर प्रदेश। 77 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें सही नहीं है आपका डी नंबर, हरमट्टन इथियोपिया। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर। हिमाचल प्रदेश की कश्मीर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश को कश्मीर से, हिमाचल को कश्मीर से कौन सा ऐसा दर्रा है जो जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आपको बाड़ा लचा दर्रा, बाड़ा लचा दर्रा। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित भारत पाकिस्तान में विवादित क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है और विवादित है, तो यह है सियाचिन ग्लेशियर, है ना। करा कि हिमाचल प्रदेश के शिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश को शिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आपको शिव किला दर्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण, तो ये हो जाएगा महानदी, गोदावरी, कृष्ण और पेन्नार। करा झीलों और राज्यों का गलत युग्म बताइए। तो झीलों और राज्यों का जो गलत युग्म है, गलत जोड़े हैं, वो आपको जो है सी नंबर है। ठीक है, मॉडवाल और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, मानव कंकाल तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कंकाल तंत्र के बारे में देखना है यहाँ पे। तो कंकाल तंत्र के बारे में अगर सही देखा जाए तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों सही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियाँ होती है जो शरीर के मुख्य अक्ष पर वितरित होती है। ठीक है, पसलियों की कुल 12 जोड़ियाँ होती है, बिल्कुल सत्य है। फीमर सबसे लंबी अवस्थी है ना, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, करा की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो 84 की अगर हम बात करते हैं तो 84 का राइट आंसर आपको बी नंबर हो जाएगा, है ना, बी नंबर है। इसको जो है PDF हम दे देंगे, आप मिला लीजिएगा। 84 का क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कर थाइमस ग्रंथि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? थाइमस ग्रंथि के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? तो 85 की अगर हम बात करते हैं तो 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर जो है थाइमस, यह ग्रंथि थायरोक्सिन निर्माण हार्मोन का स्राव करती है, नहीं, गलत है। बाकी सब सही है। यह प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो निभाता है। वृद्धों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का कमजोर होना थाइमोसिन हार्मोन की कमी के कारण, बिल्कुल सही है। ठीक है, करा के 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित करता है? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करा गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। निम्नलिखित कथन पर क्या करना है? तो विचार करना है 87 का। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 1, 2, 3, तीनों का तीनों क्या है? तो सही है। ठीक है, करा विभिन्न वर्णों के तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है?
तो सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य होता है वो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा किसका होता है। यहाँ क्या कर रहा है, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम मतलब सबसे कम होता है किसका, लाल का, सबसे ज़्यादा बैगनिक होता है, तो ये हो जाएगा सी नंबर। ठोस के विद्युतीय गुण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ना तो 1 और ना ही 2। कह रहा गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, तो गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा जो बढ़ती है वो आपको बढ़ती है ताप के घटने पर, ताप के घटने पर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, द्रव में ठोस, ठोस में द्रव, द्रव में द्रव, द्रव में गैस, तो ये सब जो कहलाता है क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 91 की अगर हम बात करते हैं तो 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 91 का सी नंबर। ठीक है, तो इसको मिला लेते हैं। द्रव में ठोस सॉल कहलाता है। ठीक है, ठोस में द्रव जेल कहलाता है, ठोस में द्रव, द्रव में द्रव फोरम, द्रव में द्रव फोरम, और द्रव में गैस पायस। ठीक है, अगला प्रश्न करा डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता है। तो डीएनए में कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता है, तो ये नहीं होता आपको यूरेसिल, है ना, कौन नहीं होता, यूरेसिल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का झाग देने का गुण बढ़ता है, तो साबुन का झाग देने का गुण जो बढ़ता है वो आपको जो है किस में बढ़ता है, तो सोडियम रोजीनेट। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले की सीमा पटना जिला की सीमा को नहीं छूती है। ठीक है, तो वैशाली छूती है, नालंदा भी छूती है, लखीसराय भी, मधुबनी नहीं छूती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार में जयप्रकाश नारायण सेतु किस नदी पर बनाया गया पुल है। तो जेपी सेतु किस नदी पर जो है बनाया गया पुल है, तो ये जो जेपी सेतु है आपको गंगा पर है। ठीक है, बिहार राज्य की साक्षरता दर 11 में कितना प्रतिशत था, तो 61.8%। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था आपको 1917 में। ठीक है, निम्न में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, तो इंडिया डिवाइडेड जो है किसके द्वारा, तो राजेंद्र प्रसाद, और बापू के कदमों में, ये भी जो है चंपारण सत्याग्रह, ये तीनों लिखा गया है। ठीक है, सदाकत आश्रम की स्थापना कब किया गया था, तो सदाकत आश्रम जो है इसकी स्थापना 1921 में। सर्वाधिक बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम है, तो सबसे ज़्यादा जो है मोरारजी देसाई। ठीक है, तो ये था हमारा 100 प्रश्न जो है हमारा नहीं था, ज्ञान बिंदु सर का सेट था, जो कि जीएस का स्पेशल प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अगले सेट में अगले दिन। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।